आज है 14 जून 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेरठ में 8 स्थानों पर बनाए जाएंगे लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस। जिले में अधिकारियों ने कमिश्नरी में 2164 करोड़ से सीएलपी विकसित करने पर मंथन किया। इस दौरान वर्ष 2042 तक की कार्य योजना तैयार की गई। शहर में 8 स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाए जाएंगे। मेरठ शहर को जाम से निजात दिलाने और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए 530 करोड़ से शहर में 8 स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इन्हें हापुड़ रोड, दौड़ला और परतापुर में बनाया जाएगा। कमिश्नरी सभागार में 2164 करोड़ के प्रस्तावित सिटी लॉजिस्टिक प्लान को लेकर मंथन हुआ। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए नई नीति जल्द। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को मिलेगी सौगात। राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा देने के लिए आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों के संबंध में नई नीति लाने जा रही है। इसके लिए हरियाणा के तर्ज पर यूपी कौशल रोजगार निगम बनाने पर विचार किया जा रहा है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और श्रम विभाग को प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सीएम योगी आज मेधावियों को करेंगे सम्मानित। 1 लाख रुपए के साथ देंगे टैबलेट। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को आज बुधवार को सम्मानित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले सीएम योगी इसी दिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लोक भवन में आयोजित समारोह में मेधावियों को सम्मानित करेंगे। डीएस कॉलेज में पंजीकरण 25 जून तक। पहले वेब रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। डीएस कॉलेज में सत्र 2023-24 के लिए स्नातक व परास्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण 25 जून तक होंगे। एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर वेब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम वोकेशनल, बीसीए, बीबीए, बीएफए, बीएलएलबी, पीजीडीबीएम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएमएम, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस प्रथम वर्ष के लिए महाविद्यालय पर पंजीकरण 20 मई 2023 से आरंभ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 को सोनभद्र में करेंगे जनसभा। जिले को देंगे करोड़ों की सौगात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 जून को सोनभद्र आएंगे। वो यहां उरमौरा स्थित डाइट परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया। मंगलवार को डीएमएसपी ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल का परीक्षा परिणाम अच्छा तो ही मिलेगी मनचाही तैनाती। भेजा गया संशोधित प्रस्ताव। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उपप्राचार्य, प्रवक्ता व शिक्षकों के तबादले में अब स्कूल का परीक्षा परिणाम भी आधार बनेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से सत्र 2023-24 के तबादले के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया कि किसी शिक्षक शिक्षिका का आवेदन तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब गत 3 वर्षों में औसत परीक्षा फल 60% से ऊपर होगा। हालांकि पिछले जिलों में ये बाध्यता नहीं होगी। किसानों को सहूलियत, सम्मान निधि, केवाईसी को लगाए जाएंगे कैंप। मुरादाबाद में तमाम किसानों की केवाईसी न होने से उनकी 14वीं किसान सम्मान निधि फंसने का खतरा था। जिला प्रशासन ने आनन फानन में किसानों की सहूलियत के लिए 13 तारीख से तहसीलों में कैंप लगाने का शेड्यूल जारी किया। तहसीलों में लगने वाले कैंपों में किसान सुबह 10 से 5 पहुंचकर अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। साथ ही सम्मान निधि में होने वाली अन्य समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं। इसके बाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिले की चारों तहसीलों में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण कैंपों के लिए आदेश जारी किया। 10 दिन तक 13 से 23 तारीख तक इन कैंपों का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्री पीएचडी कोर्स वर्क में 55 नंबर नहीं तो माने जाएंगे फेल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी कोर्स वर्क में पास होने के लिए छात्र छात्राओं को प्रत्येक पेपर में 50% जबकि सभी पेपर में औसत 55% नंबर लाने जरूरी होंगे। ऐसा न होने पर छात्र फेल माने जाएंगे। प्री पीएचडी कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी और संबंधित विषय के पेपर होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में 4 क्रेडिट, संबंधित विषय में 4 क्रेडिट के 2 पेपर और 4 क्रेडिट का ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पेपर होगा। कानपुर से खजुराहो के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। 16 जून से मिलेगी दिल्ली के लिए फ्लाइट। एयरपोर्ट के नई टर्मिनल के उद्घाटन के बाद से अलग अलग शहरों के लिए फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही है। कानपुर से जल्द ही दिल्ली, ग्वालियर, खजुराहो के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी। हवाई सेवा शेड्यूल के शीतकालीन सत्र 31 अक्टूबर से 31 मार्च में कानपुर से ग्वालियर, दिल्ली के साथ ही खजुराहो को भी शहर की हवाई सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर से नई दिल्ली के लिए 220 सीटर फ्लाइट 16 जून से शुरू होने जा रही है।
वैतनिक प्लाटून कमांडर के खाली पदों को भरने के लिए आवेदन 26 जून तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर होमगार्ड वैतनिक प्लाटून कमांडर के 3 और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 2 रिक्त पदों को भरने के लिए 26 जून तक आवेदन मांगा है। इसके लिए पूर्व में आवेदन करने वाले ही पात्र होंगे। सचिव अवनीश सक्सेना ने सोमवार को बताया कि आवेदन आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में वैतनिक प्लाटून कमांडर के 17 व ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया था। नोएडा फिल्म सिटी से हवाई अड्डे तक चलेगी ट्राम, बनेगा 26 किलोमीटर लंबा बीआरटी कॉरिडोर। यमुना अथॉरिटी तेजी से विकसित हो रहे अपने एरिया में बेहतरीन इंटरनल कनेक्टिविटी देने के लिए पॉट टैक्सी के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट बीआरटी कॉरिडोर बनाएगी। अथॉरिटी ने इस बीआरटी कॉरिडोर को बनाने का फैसला लिया है। इसकी डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी भी चयनित कर दी गई। राइट्स एजेंसी इसकी डीपीआर बनाएगी। लखनऊ अयोध्या रेल रूट पर दौड़ेंगे 160 की स्पीड से ट्रेन, यात्रा को मिलेगी रफ्तार। रेलवे के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सोमवार को लखनऊ मंडल के डीआरएम लखनऊ से अकबरपुर वाया अयोध्या कैंट रेलखंड को बारीकी से परखा जाएगा। इस रेलखंड पर ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करना है। इसी मकसद से डीआरएम सुरेश कुमार सप्रा ने मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ विंडो ट्रेलिंग से रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलखंड के रेलपथ, रेल बैलास्ट, ट्रैक स्क्रीनिंग, ओवरहेड ट्रैक्शन, अलाइनमेंट, कॉशन ऑर्डर और ट्रैक फिटिंग की सुरक्षा देखी। अच्छे काम पर ही बीईओ की पदोन्नति, शासन ने कार्य दक्षता संकेतक व गोपनीय आख्या में किया संशोधन। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों के काम का अब समग्र शिक्षा की ओर से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए पहले से तय कार्य संकेतक व गोपनीय आख्या के प्रपत्र भाग में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार सत्र 2023-24 में उनकी पदोन्नति की जाएगी। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक बीईओ की ओर से संकुल बैठकों, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अवस्थापना सुविधाओं, प्रेरणा पोर्टल पर निरीक्षण संख्या, आख्या, एआरपी व संकुल शिक्षकों के अनुसार निपुण लक्ष्य की प्राप्ति, दिव्यांग छात्रों की उपस्थिति, शारदा कार्यक्रम में कुल नामांकन के सापेक्ष छात्रों की संख्या आदि के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इनके आधार पर अंक दिए जाएंगे। इंटर पास सहायिकाएं बनेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत सहायिकाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी। शर्त यह है कि उन्हें इंटर पास होना चाहिए और उम्र 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पदोन्नति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर एलजीए की बड़ी कार्रवाई, चला बुलडोजर। लखनऊ में किसान पथ और गोमती नगर विस्तार में तेजी से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। ऐसे में एलजीए ने अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए। प्रवर्तन जोन 1 और जोन 2 की कार्रवाई के दौरान किसान पथ के पास 15 बीघा क्षेत्रफल में हो रही प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में केंद्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे तहसीलदार। 15 जून को आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पुख्ता निगरानी के जिले में इंतजाम किए जा रहे हैं। निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त केंद्र प्रतिनिधि को जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 तहसीलदारों को केंद्र प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की निगरानी में जिला प्रशासन किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। परीक्षा के लिए जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं। लाखों रुपए सैलरी लेकर रिसर्च पेपर न लिखने और क्लास न लेने वाले टीचर्स की खैर नहीं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लाखों रुपए महीना सैलरी लेकर अधिकांश समय रिसर्च स्कॉलर से क्लास कराने, एक भी रिसर्च पेपर न लिखने और गैर शैक्षणिक कार्यों में रुचि लेने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। शिक्षकों को प्रतिवर्ष अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का हिसाब देना होगा। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के लिए एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोफार्मा पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारियों के हित में सुनाया फैसला। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अस्थायी से स्थायी हुए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों का गैर नियमित सेवाकाल भी पेंशन का आकलन करते समय उनके कुल कार्यकाल में जोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु सरकारी सेवा और विधि मान्यकरण अधिनियम 2021 की धारा 2 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रेम सिंह मामले में दिए गए फैसले की व्याख्या करते हुए पारित किया। न्यायालय ने कार्य प्रभारी कर्मचारी, दैनिक मजदूर, तदर्थ कर्मचारी व सीजनल संग्रह अमीनों की ओर से अलग अलग दाखिल 50 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया। पास में ही है सुमेर सागर ताल, अभी पूरी नहीं होगी पर्यटन की आस। गोरखपुर शहर के भीतर अतिक्रमण मुक्त हुए सुमेर सागर ताल के सुंदरीकरण की योजना 2 साल से फाइस में अटकी है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत ताल के लिए तैयार 27 करोड़ रुपए की योजना की निविदा भी पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में कम से कम 1 साल तक सुमेर सागर ताल को रामगढ़ ताल की तरह से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के परवार चढ़ने की संभावना नहीं।
लखनऊ से प्रयागराज तक 48 घंटे होंगे भयंकर। मौसम वैज्ञानिक ने दी घर में रहने की सलाह। यूपी में इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि मानसून कब आएगा। पिछले कुछ दिनों में गर्मी काफी बढ़ गई, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में देखा गया कि कुछ जिलों में बारिश हुई। वहीं अरब सागर में बने तूफान बिपरजॉय का असर पश्चिमी यूपी तक पहुंचने के आसार हैं। 18-19 जून को मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले 48 घंटे तक लू के साथ भीषण गर्मी के आसार हैं। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस का प्लान कामयाब। कानपुर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को देख दौरे पर आए डीजीपी ने तारीफ की थी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस द्वारा चौराहा खत्म किए जाने और डायवर्जन को बेहतर कदम बताया। यूपी के अन्य शहरों में भी चौराहा खत्म किए जाने के मॉडल लागू किए जाने को कहा। शहर में अब तक 15 ऐसे चौराहे हैं जहां से चौराहा व्यवस्था खत्म करके डायवर्जन सिस्टम लागू किया गया, जिससे जाम से राहत मिली। यातायात सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगा। अब लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ता है। हार्वर्ड से शोध के लिए आएंगे शोधार्थी। दाखिले के लिए 1200 से ज्यादा आवेदन आए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय शोध और शिक्षण के मामले में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई और शोध के लिए पहुंचते हैं। उसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अब शोध के लिए शोधार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय आ रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट पद पर तैनात शोधार्थी ने नदवा पर शोध करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा है। अंतिम चरण में अयोध्या के राम मंदिर के भूतल का काम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का काम अपने अंतिम चरण में है। इस साल अक्टूबर तक इसे पूरा करने के लिए सहायक संरचनाओं का काम जोरों पर है। मंदिर के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। एक बयान के अनुसार राम मंदिर के भूतल के निर्माण कार्य की प्रगति की हाल में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा समीक्षा की गई थी। 30 जून तक पूरा कराया चला आवासीय विद्यालय अगले महीने सीएम करेंगे शुभारंभ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय पूरे देश के लिए मॉडल है। इन विद्यालयों का शुभारंभ मुख्यमंत्री अगले महीने किसी भी दिन कर सकते हैं, इसलिए इसके बचे हुए सारे काम हर हाल में 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मुख्य सचिव ने मंगलवार को अटल आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर सभी मंडलायुक्तों से अब तक की प्रगति की जानकारी ली। भारत के साथ बड़ी डील करेगा नेपाल। जहरीले ओली के दबाव में नहीं आए प्रधानमंत्री प्रचंड। नेपाल में विपक्षी दलों के चौतरफा हमलों से बेपरवाह प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत के साथ एक बड़ी ऊर्जा डील करने जा रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारी अगले सप्ताह लंबी अवधि की ऊर्जा डील करेंगे। इससे पहले प्रचंड और पीएम मोदी के बीच अगले 10 साल के अंदर 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदने पर सहमति बनी थी। इसी को लेकर गत 2 जून को नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिवों के बीच शुरुआती समझौता हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।